बच्चों, इंग्लिश में एक कहावत है कि कंसेप्ट इज़ द पावर। जब तक किसी विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, कोई भी एक्सरसाइज आप लगा रहे हैं तो उसके पहले उस एक्सरसाइज में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है, उन सब के बारे में आपको बहुत डीपली नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन को लगाया जा सकता है सिर्फ, बाकी कहें आपके हमेशा आपके दिमाग में रहे, वो नहीं रह सकता। सपोज करिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? तो जवाब याद करके दिया जा सकता है। उसके पहले यदि आप समझ के आंसर देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर ये होते क्या हैं। इसके जानने के बाद जवाब आपका बहुत कॉन्फिडेंटली आप दे सकते हैं। आइए तो मैं आज आपको कुछ नंबर सिस्टम में जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स दिए हुए हैं, मैं इनको बताता हूँ। नेचुरल नंबर्स की बात जहाँ हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं। वो आखिर उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन उस नाम से ज़रूर है। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स, जिसका हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या का संबंध आखिर नेचर से क्या है। आप बच्चों किसी भी छोटे से बच्चे से कहिए कि गिनती सुनाइए तो वो कैसे गिनती शुरू करेगा, वो करेगा 1 2 3 4 5 6 7। आप बड़े से बड़े व्यक्ति को कहिए कि साहब इसकी काउंटिंग करिए तो वो कैसे गिनती करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो तुरंत ही उसके मन से नेचुरली उसके दिमाग से 1 2 3 आ रहा है, इसलिए इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, ऑल आर द नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इनके बारे में हमको सोचना नहीं पड़ता है, हम तुरंत इनका आंसर दे देते हैं कि ये गिनती करने के लिए हम 1 से गिनती। कभी आपने देखा नहीं होगा कि किसी ने गिनती 0 से स्टार्ट की हो, इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स 1 होता है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल शब्द की बात करें तो होल माने होता पूर्ण, होल माने एक गड्ढा भी होता है, छिद्र भी होता है। तो होल नंबर्स की बात करें बच्चों, 1 में ऐड करिए 2 आ जाएगा, 2 में ऐड करिए 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 8 में 1 ऐड करें तो 9 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम 9 में 1 ऐड करेंगे तो जो टेंस आ जाएगा उसमें 2 डिजिट हो जाएंगी, एक डिजिट होगी 1 और दूसरी डिजिट होगी 0। तो नेचुरल नंबर्स तो आई नो 1 से लेके 9 तक है, फिर ये 0 कहाँ से आ गया? तो जब नेचुरल नंबर्स में 0 जुड़ जाता है, अर्थात 0 से लेकर के 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे नंबरों को हम होल नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों, नेचुरल नंबर्स के बाद एक स्टेप और थोड़ा पीछे जाते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 के सक्सेसर को, 1 के प्रेडिसर्स को, 1 का प्रेडिसर्स 0 होता है, जब हम ले लेते हैं उसको तो वो होल नंबर्स बन जाता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर्स है 0, अर्थात जितने भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स 0 से प्रारंभ होते हैं। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? आपका जवाब होगा यस। लेकिन क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? आप कहेंगे नो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। अब बात आती है कि जब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की हमको जानकारी हो गई तो इंटीजर्स क्यों बनाए गए? बच्चों, आप जानते हो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे हमको आवश्यकता हुई उसी प्रकार से आविष्कार होते चले जाते हैं।
ये नंबर जब खोज हुई नेचुरल नंबर्स की तो होल नंबर्स के बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जीरो से जो संख्याएं बनती वो नेचुरल नंबर्स से नहीं बन सकती थी। अब आता है कि इंटीजर्स की आवश्यकता कोई भी। तो बच्चों, यदि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें कि आप किसी को कुछ रुपए देते हैं और या फिर आप किसी से कुछ पैसा लेते हैं, आप पैसे का लेन देन करते हैं, तो शाम को आप अपने डायरी में लिखते चले जाते हैं कि मैंने पैसा लिया या मैंने पैसा दिया। शाम को आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपने लिखा 100 रुपये दिए, तो अब 100 रुपये दिए तो, लेकिन आपने उसको दिए कि उसने आपको दिए, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। उसके लिए लोगों को ये महसूस हुआ कि कोई हम साइन का यूज़ करते हैं। तो जब उसने देखा कि जब मेरे पास पैसा आया तो हमने प्लस का यूज़ किया, और जब पैसा गया तो हमने माइनस का यूज़ किया। तो जो +5 या -5 या +100 जो दिए थे और -100 जो लिए थे, या जो भी हुआ हो, उससे ये नंबर्स भी का अस्तित्व आया, नेगेटिव नंबर्स का भी अस्तित्व आया। तो बच्चों, जहाँ सारे जो होल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स में जीरो लिखा, जीरो आया तो होल नंबर्स बना, होल नंबर्स के साथ में सारे नेगेटिव नंबर्स आए, अर्थात जीरो से पहले की कहानी शुरू हो गई, -1 -2 -3। इस तरीके से ये इंटीजर्स का जन्म हुआ। तो यदि नंबर लाइन की बात करें तो जीरो बीच में होता है, यहाँ पर +1 +2 डॉट 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 और -1 और -2, ये अनंत तक, माइनस अनंत तक जाता है, और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम कह सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं, ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब बात आती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स को बच्चों हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य क्यों कहा गया इसको? अभाज्य इसलिए कहा गया, वो नंबर्स जो अपने के अलावा या 1 के अलावा किसी के द्वारा भाज्य ना हो, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनके मात्र 2 ही फैक्टर हों, 1 और खुद। ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, जो कि 2 से प्रारंभ हो। 3, 5, 7, क्या 9 प्राइम नंबर है? देखिए, 1 से डिवाइड है, ओके, 9 से डिवाइड है, ओके, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड है। तो जो परिभाषा कहती है कि उसके मात्र 2 ही फैक्टर होने चाहिए, वो यहाँ गलत होती है। इसलिए 9 इज़ नॉट द प्राइम नंबर्स, एंड 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, ऐसे तो एंडलेस, फिर एंड सो ऑन चलता चलता है। तो बच्चों, प्राइम नंबर्स की बात आ रही है आपको समझ में। आवाज़ अब कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में कहते हैं संयुक्त नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से अधिक जिनके फैक्टर होते हैं, अर्थात वो खुद से भाज्य हों, 1 से भाज्य हों, और एक बार एक संख्या और होनी चाहिए कम से कम जिससे वो भाज्य हों, अर्थात उसके फैक्टर 3 होने चाहिए। सपोज करिए 8 लिखा हुआ है, मैं पूछता हूँ कि 8 प्राइम नंबर्स है कि कंपोजिट नंबर है, तो आप कहती हैं साहब प्राइम, मैं देखता हूँ प्राइम है कि नहीं, 1 से डिवाइड है, यस, 8 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे यस इट इज़ प्राइम नंबर। बट आप ये नहीं देख रहे हो ये 2 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, तो ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? दैट इज़ द कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर हैं इसके, ये बच्चों आपके कंपोजिट नंबर हो जाता है। जहाँ तक इवन नंबर की बात है, जिसको हम कहते हैं विषम संख्या, वो सम संख्या, इवन माने सम संख्या, तो बच्चों वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो, अर्थात 2 से उसका पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 से जो भाज्य हो वो सम संख्याएं कहलाती हैं, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। अर्थात आप सीधी सीधी 2 की टेबल पढ़ सकते हैं, तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एंड, और जिसमें 2 से डिवाइड ना होती हो, अर्थात जिसमें 2 का भाग न जाता हो, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने ये चीज़ देखी कि आखिर कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स
ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स एंड ऑल नंबर्स। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जो प्राइम नंबर्स है वो 2 से शुरू होते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कोई ऐसी संख्या बताइए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। जो इवन नंबर्स है और प्राइम नंबर्स, तो आप दिमाग लगाएंगे तो आपको तुरंत आंसर 2 इज द इवन नंबर्स एंड 2 इज द ओनली नंबर्स दैट इज इवन एंड प्राइम नंबर्स। और कोई भी इवन नंबर्स ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर्स होगा 2 के अलावा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बेसिकली यदि आपको नॉलेज है विषय की, तो ये एक्सरसाइज में मैं आपको अभी एक्सरसाइज जब सॉल्व कराऊंगा तो इसी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को बार बार देख करके इनको बहुत अच्छी तरह समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आने वाले हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूँ। चूँकि 7th तक के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स ये आपके 9th और हाई स्कूल में शुरू होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इनके बारे में बच्चों को बहुत डाउट रहता है, हमेशा डाउट के शिकार रहते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर नहीं होती हैं और ये जाकर के आपको इंटर और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इसलिए बच्चों, मैं अगले वीडियो में आपको इसको पूरा विस्तार से बताऊंगा। आप एक्सरसाइज के लिए इन सब चीज़ों को बेसिकली पढ़ें और इसकी तैयारी करें।